Hello everyone, myself Devangi. Today I will cover three topics in this video. First, scanning device, second, cameras, third, voice recognition system. First, scanning device. Scanner read data or information from source and which can be written, document, inventory card, price tag, photograph or pictures. A scanning device reads data or information and converts it into a form that the computer can process. Scanning device means for example कोई भी बारकोड कोड होता है तो वो स्कैन करता है तो वो स्कैनिंग डिवाइसेस है। फिर हमारा जो कोई सिग्नेचर होता है या फोटो पिक्चर्स होती है तो उसको स्कैन करता है वो स्कैनिंग डिवाइसेस है। तो उसके थ्री टाइप्स है, ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर, थर्ड कैरेक्टर मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस। First, optical scanners. Optical scanner copies or reproduces text as well as images. This device record light as well as dark areas and also color of the scanned document. ये ऑप्टिकल स्कैनर है जो टेक्स्ट एज वेल एज इमेज दोनों को स्कैन करता है। उसके अंदर लाइट और एज वेल एज डार्क एरिया होता है मीन्स, और उसके अंदर कलर्स होते हैं जो कलर प्रिंट को भी स्कैन करता है एक्सेट्रा। आफ्टर स्कैनिंग द इमेज इट कैन बी डिस्प्ले प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड स्टोर इन मेमोरी। जो भी स्कैन करते हैं हम पिक्चर्स, इमेजेस, टेक्स्ट को, वो हमें प्रिंटेड कर वो डिस्प्ले करता है और उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं और वो मेमोरी के अंदर स्टोर भी होता है। There are two categories of optical scanners. First, flatbed and second, portable. Flatbed scanner is similar to a copying machine. The image which is to be scanned is placed on the glass surface above the scanner which record image from below. तो ग्लास सरफेस के ऊपर वो इमेज स्कैन होता है और वो उसके ग्लास सरफेस के नीचे वो रिकॉर्ड होता है। पोर्टेबल स्कैनर ये हैंड हेल्ड स्कैनर है जो डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, मीन्स वो क्या है, पोर्टेबल है, हैंड हेल्ड है और वो डायरेक्टली स्कैन करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, बारकोड रीडर्स। ये बारकोड रीडर कहाँ पे यूज़ होता है तो ये शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, वहाँ पे ये यूज़ होता है। प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैग होता है वो लाइनिंग होती है बारकोड स्टिकर के अंदर, उसको वो स्कैन करता है और जो भी प्राइस है वो हमें प्रोवाइड करता है कि इस आइटम की ये प्राइस है, वो स्कैनिंग से हमें पता चलता है। The computer automatically tells electronic cash register the price of the product. These devices are easy to operate and user friendly. ये ऑपरेट करने में इजी है और यूजर फ्रेंडली है। नेक्स्ट, कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस। उसके अंदर फर्स्ट है MICR। It is used in a bank to automatically read the MICR number printed at the bottom of the check. It is read by special purpose machine known as a reader or sorter which reads character. These characters are made by ink containing magnetized particles.
ये बैंक के अंदर यूज़ होता है कि चेक के ऊपर कोई भी नंबर्स होता है तो वो इजीली फैच करता है, मीन्स वो स्कैन करता है और रीड करता है कि ये कौन से कस्टमर का चेक है और कौन से अकाउंट का चेक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट OCR, the pre-printed character can be read by the light source and can be converted into a machine readable code. The common OCR device is a handheld wand reader. These are used in a departmental store to read retail price tag by reflecting light on the printed character. तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर यूज होता है। प्राइस टैग के ऊपर उसके बारकोड स्टिकर होता है, तो उसके ऊपर वो लाइट ओमिटिंग से वो देख सकता है कि कौन से आइटम की कौन सी प्राइस है, एक्सेट्रा। और ये हैंड हेल्ड है जो इजीली पोर्टेबल है। नेक्स्ट OMR, it is also called mark sensing. An OMR device senses whether the mark as pencil mark is present or absent. ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर यूज होती है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर MCQs आते हैं, तो जब भी आप कोई भी MCQ को टिक करते हो तो वो रिकॉग्नाइज करती है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो ये एग्जामिनेशन के अंदर यूज होता है, एग्जामिनेशन पेपर्स के लिए ये यूज होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये यूज होता है। नेक्स्ट कैमरास, फर्स्ट डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के अंदर इमेजेस डिजिटल के अंदर स्टोर होती है, मीन्स डिजिटल के अंदर वो रिकॉर्ड होती है, मीन्स डिजिटली रिकॉर्ड होती है। द इमेज आर स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कैमरा और ऑन द डिस्क एंड नॉट ऑन द फिल्म इटसेल्फ. We can take a picture, view it instantly, store it in a memory and place it on a web page. This can be done immediately. Using digital camera and special software, you can edit photographs on a computer. आप कैमरा से इमेज इजीली कैप्चर कर सकते हो, फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, फिर वो स्टोर होती है कैमरा के अंदर और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। आपको उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना है तो आप उसको इजीली कर सकते हो। फिर जब भी आप पिक्चर क्लिक करते हो तो आप इंस्टेंटली उसको देख सकते हो कि वो इमेज कैसा है। Typically, photographs are transferred to the computer through USB port. These photographs are read through PC software. This software can further be used to edit, print, email and archive the photographs. तो उसको एडिट कर सकते हैं हम, फिर ये इमेज को हम प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वेब कैमरा। वेब कैमरा इज द डिजिटल वीडियो कैमरा। ये कैमरा जो भी कैप्चरिंग होता है वो स्टोर करता है। ये बिजनेस ऑफिस के अंदर होता है, फिर शॉप के अंदर होता है, वो पूरा रिकॉर्डिंग करता है। जो डिजिटली मोशन होता है वो रिकॉर्ड करता है और वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। द वेब कैम्स कैप्चर इमेजेस विच कैन बी सेंड टू अ कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब यूजिंग द इंटरनेट। नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। ग्राफिक टैबलेट्स एंड डिजिटल नोटबुक्स। Graphic tablet and digital notebook are digitizing devices. As
the user moves writing device across the surface. The digitization device records the movement as a series of points and send the information to the computer. तो ये टैबलेट टाइप का इसका सरफेस होता है। ये लाइटिंग पेन है जिसकी मदद से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर, और यूजर ड्रॉ अ डायग्राम डायरेक्टली ऑन द टैबलेट और ट्रेसेस इमेजेस दैट आर प्लेस्ड ऑन द टैबलेट। ये आप कोई भी इमेज इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ये वाइडली आर्टिस्ट, ड्राफ्ट्समैन एंड इंजीनियर यूज करते हैं। आर्टिस्ट क्रिएट पिक्चर्स, ड्राफ्ट्समैन क्रिएट मैप्स एंड इंजीनियर डिजिटली सेव द मैकेनिकल ड्राइंग। नेक्स्ट, डिजिटल नोटबुक्स। The digital notepad is positioned on the top of the tablet. Using a regular pen, the user takes note and create drawing on the notepad. टैबलेट के अंदर नोटपैड होता है, तो आप जो रेगुलर पेन यूज करते हो उससे इसके अंदर आप ड्राइंग बना सकते हो। नोटपैड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पैड होता है जो सभी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। Later, the notes taken by the user can be processed, edited and used with a word processing program. तो बाद में इसका यूज एडिट करने के लिए, फिर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के लिए ये यूज होता था। रिव्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। थर्ड, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। The voice recognition system are the audio input devices which convert sound into the form that can be read and processed by the computer. The most commonly used audio input devices is the microphone. तो माइक्रोफोन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का मेन पार्ट है। It is an input system that uses a microphone as an input device and convert a person's speech into digital signal by comparing the electrical pattern produced by the speaker voice with a set of pre-recorded patterns stored in the computer. कोई भी पर्सन कुछ भी बोलता है तो वो माइक्रोफोन उसको रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर के अंदर। Voice recognition technology is useful in situations where people are unable to use their hands to input data or need their hands free for other purpose. Some voice recognition system can translate dictation taken from language to other language. In the Google, YouTube, आप माइक्रोफोन की मदद से जो भी आपको सर्च करना हो तो वो आप इजीली सर्च कर सकते हो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से। सपोज आपको गूगल क्रोम के अंदर google.com ओपन करना है तो आप इजीली वो माइक्रोफोन के ऊपर प्रेस करोगे और आप उसको मैसेज दोगे कि गूगल क्रोम, तो वो इजीली वो पेज ओपन कर देता है। वो लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करता है इंग्लिश टू जापानीज में एक्सेट्रा। समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर जो भी सब टाइटल्स आते हैं वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से ही वो ट्रांसलेट होता है। नेक्स्ट, होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन। Short question, fill in the blank. Next, fill in the blank.
रेफरेंस बुक। फर्दर स्टडी के लिए ये 3 बुक को रिफ़र करना है। Thank you for watching this video.